गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को डील करने वाले हैं। बाबू 4.1 में फर्स्ट एक क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक जो नोटबुक का दाम है, इज ट्वाइस, दोगुना है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक कलम के दाम का दुगना है एक नोटबुक का दाम। दिस इस इक्वेशन को रिप्रेजेंटेड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी ये जो मेरा स्टेटमेंट बोला, इस स्टेटमेंट को क्या करो आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखो। तो सबसे पहले हमको बोलना क्या होगा कि लेट नोटबुक कॉस्ट भी ₹X बोल सकते हैं एंड बुक क्या दिया है, पेन दिया था ना, पेन कॉस्ट भी Y। मैंने क्या लेट किया कि माना कि नोटबुक का जो कॉस्ट है X है, लेट नोटबुक कॉस्ट भी X एंड पेन कॉस्ट भी Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन ने बोला कि नोटबुक का जो कॉस्ट है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी दोगुना है। यानी अगर ये नोटबुक है, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन, इक्वल का साइन डालना है। आप डबल है कि ट्रिपल है उससे कोई वो जानता नहीं है, इक्वल करना है। तो यहां पे ये कौन, नोटबुक, और ये कौन, पेन। अभी इक्वल ये नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, इसलिए कि नोटबुक का जो दाम है वो दोगुना है किसका, पेन के कॉस्ट का। यानी ये दुगना है इसका। तो जब ये आप दुगना है तो क्या हम आपको इक्वल करेंगे, नहीं। आपके पास ₹2, मेरे पास ₹1, क्या हम आप बराबर हो गए, नहीं। तो बराबर करने का दो तरीका, आप दो जो ट्वाइस आप है आप अपने में 2 से डिवाइड कर लो, मेरे बराबर हो जाओगे। अदरवाइज आप अपना वाला हमको दे दो, जो दुगना आप हो आप हमको दुगना कर दो, तो मैं आपके क्या हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा। यानी इक्वल कौन है, ट्वाइस कौन है, नोटबुक। हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें पेन में, अपोजिट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तब ये इक्वल हुआ। अब ये कोई ये नहीं कह सकता कि हम दुगना है, कौन क्या है। अब हम ये जान रहे हैं कि एक ही चीज है कि ये अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल हुए तभी ये लीनियर इक्वेशन को क्या किए, फॉलो किए। अब यहां से हम लोग स्टेटमेंट में पढ़े थे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है वो फॉर्मेट होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो x इधर आएगा -2y इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ये जो बना, क्योंकि साइड चेंज साइन चेंज, प्लस इधर आया माइनस में, इधर कुछ नहीं है तो 0। ये जो मेरा बनेगा, हमने लास्ट वाला जो एग्जांपल दिया है वो आपको बताया था कि कोई सी टर्म ना भी हो तो समझना कि 0 है, उससे कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे x - 2y इक्वल टू 0 जो होगा वो आपका क्या होगा, इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है क्या कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेटेड the value of a b and c in each case। तो पहला नंबर जब हम आपको क्या पढ़ाए हैं, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ाए हैं, वहां पे मैंने आपको ए बी सी फाइंड करने के तरीका को बताया था। आइए उस पर इस पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सब लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी इरेज कर दिया जाए, नोट कर लिए होंगे आप। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी और सी का वैल्यू लिखना है। जैसे एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि 2x प्लस
3y इक्वल टू 9.35 में 5 के ऊपर में रैंक है। इससे कोई मतलब नहीं है हमारा रैंक हो या क्या हो। तो सबसे पहला फॉर्मेट याद करो, क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a को मैंने वहां पे बतलाया, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is constant term। तो यहां पे पहले उसी में बदलो ना इसको, 2x प्लस 3y, अब माइनस कर दो इसको 9.35 के ऊपर में रैंकिंग इक्वल टू, तो a कितना 2, b कितना 3 और c कितना, ये हो गया। आंसर मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर। 2 नंबर, इसमें जैसे लिखा है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहां पे बाबू देखो तो कि x में किससे मल्टीप्लाई है, माइंड में लाओ, x में किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, यानी a इक्वल टू 1। क्या इसको तुम ये लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा तो, 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 5 इंटू वाई और माइनस 10 इक्वल टू 0। सीधे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 और c इक्वल टू माइनस 10। एग्जाम्पल देखो वहां जहां कहां पे जो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है। अब 3 नंबर, अब इसी तरीके से सब है। 3 नंबर लिखा हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 6। आंसर। 4 नंबर आ गया होगा समझ में, x इक्वल टू 3y, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा आया था, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू 0। 5 नंबर 2x इक्वल टू माइनस 5y, क्या करो साइड चेंज साइन चेंज, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो क्या बना है, x इक्वल टू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0। तो क्या ये अब बना लोगे, अब ये सब, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट एक बता दे रहे हैं आपको, 8, 5 इक्वल टू 2x, तो क्या कर दो ये, तो क्या लिखोगे इसको, 0 और 2x माइनस 5, नहीं तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू b नहीं c ना, क्योंकि c b तो वो होता है जिसमें y लगा होता है, ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 5। यहाँ पे ये चैप्टर आपका 4.1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे। अभी मैंने भरसक आपसे प्रयास किया कि आप 4.1 को समझ जाओ, अदरवाइज जिनको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।